स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम यूपी लेखपाल यूपी स्पेशल 2016 वन लाइनर MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो अब अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। पहली स्लाइड है यूपी बजट 26-27 और प्रमुख योजनाओं पर। पहला सवाल जो सीधा आ सकता है वो है यूपी बजट 26-27 का कुल आकार क्या है। ये आंकड़ा है 9.12 लाख करोड़ रुपए। अरे बाप रे, मतलब 9.12 लाख करोड़, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। हाँ, किसी छोटे देश की इकोनॉमी जैसा लग रहा है ये तो। बिल्कुल, कई देशों की पूरी जीडीपी इतनी नहीं होती जितना सिर्फ इस राज्य का बजट है। ये दिखाता है कि विजन कितना बड़ा है। सही कहा। और दूसरा सवाल है नवयुग पालिका योजना किससे संबंधित है। इसका जवाब है शहरी विकास, विशेषकर छोटे शहरों के लिए। छोटे शहरों पर फोकस करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि बड़े महानगरों पर दबाव बहुत बढ़ गया है ना। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है। तो नवयुग पालिका योजना से कस्बों को ही एडवांस बनाया जा रहा है ताकि पलायन रोके। बिल्कुल लॉजिकल है। तीसरा सवाल है यूपी AI मिशन आवंटन के बारे में। ये है 225 करोड़ रुपए। और चौथा है यूपी कैंप प्रोजेक्ट जो कि वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ा है। मतलब एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए 225 करोड़ दे रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदूषण को भी कंट्रोल कर रहे हैं। और पांचवा सवाल तो और भी दिलचस्प है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना जो स्थानीय व्यंजन के प्रचार से जुड़ी है। ये तो बैलेंस है। एक तरफ हम AI के साथ फ्यूचर में जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने अपने लोकल खाने को प्रमोट करके छोटे दुकानदारों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार तालमेल है। हाँ, और ये सारे पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है एकदम। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, दूसरी स्लाइड है महिला सशक्तिकरण और तकनीक पर। छठा सवाल है मिशन शक्ति किससे संबंधित है। जवाब है महिला सुरक्षा। क्योंकि सुरक्षा के बिना कोई भी विकास अधूरा है। हाँ बिल्कुल। और सातवां सवाल है नई योजनाओं पर प्रस्तावित खर्च कितना है। ये है 43,565 करोड़ रुपए से ज्यादा। मतलब सरकार नई चीजों पर खुलकर खर्च कर रही है। हाँ, और इसी से जुड़ा है आठवां सवाल इन्वेस्ट यूपी। ये निवेश प्रोत्साहन के लिए है। राइट, इन्वेस्ट यूपी से राज्य में फैक्ट्रियां लगेंगी और रोजगार आएगा। नौवां सवाल भी तकनीक से है, यूपी AI मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये है डिजिटल और AI विकास। लेकिन 10वां सवाल मुझे बहुत खास लगा, शी मार्ट्स योजना किसके लिए है। ये ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। अच्छा, अगर हम इस शी मार्ट्स को मिशन शक्ति के साथ जोड़ें तो क्या होगा। तो एक बहुत सॉलिड सिस्टम बनता है। मिशन शक्ति से महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिल रहा है ना, और शी मार्ट से उन्हें एक बाजार मिल रहा है जहां वो अपने उत्पाद बेच सकती हैं। अरे वाह, मतलब सुरक्षा और आर्थिक आजादी दोनों एक साथ। बिल्कुल। और जब ग्रामीण महिला पैसे कमाती है तो पूरी अर्थव्यवस्था सुधरती है। एकदम सही विश्लेषण किया आपने, इसे नोट कर लें, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। तीसरी स्लाइड कृषि, डेयरी और श्रमिक कल्याण पर है। 11वां सवाल पहला बासमती ऑर्गेनिक डेमो फार्म कहाँ है। ये पीलीभीत में है। पीलीभीत ही क्यों? क्योंकि वो तराई का इलाका है, पानी अच्छा खासा है वहाँ, राइट। हाँ, और डेमो फार्म का मतलब है कि किसानों को वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी कि बिना केमिकल के बासमती कैसे उगाएं। बहुत बढ़िया। 12वां सवाल डेयरी सेक्टर से है। डेयरी सेक्टर में MOUs कितने के हुए हैं। ये 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। और 13वां सवाल है कि इससे कितने रोजगार मिलेंगे। उत्तर है 13,000 से अधिक। मतलब 3,000 करोड़ का निवेश सिर्फ गाय भैंस पालने के लिए नहीं है। इट्स पैकेजिंग, पनीर, चीज बनाने की फैक्ट्रियां शामिल हैं। इसीलिए 13,000 नई नौकरियां सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि प्लांट ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक्स वालों को भी मिल रही हैं। अच्छा, इसीलिए ये पूरा सेक्टर इतना बड़ा हो गया है। और इसी से 14वां सवाल आता है डेयरी सेक्टर का GSVA में योगदान कितना है। ये आंकड़ा है 1.72 लाख करोड़ रुपए। ये GSVA वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। मतलब ये सिर्फ सेल नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि दूध से लेकर फाइनल पैकेट तक इस सेक्टर ने राज्य की इकोनॉमी में असल में कितनी वैल्यू जोड़ी है। 1.72 लाख करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल है। और 15वां सवाल है न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि किससे जुड़ी है।
ये श्रमिक कल्याण से है। जाहिर है, जब इतना निवेश आ रहा है तो सबसे छोटे मजदूर को भी तो फायदा मिलना चाहिए ना। एकदम सही। और ये लिंकेज समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चौथी स्लाइड है पर्यावरण और सुरक्षा पर। 16वां सवाल, सारस सर्किट किससे जुड़ा है? इसका उत्तर है इको टूरिज्म। सारस हमारा राजकीय पक्षी है ना। हाँ, तो इस सर्किट इससे हम सिर्फ पक्षी को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि टूरिस्ट वहां आएंगे तो लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मतलब प्रकृति से ही रेवेन्यू आ रहा है। बिल्कुल, आम के आम गुठलियों के दाम। 17वां सवाल है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये निवेश से जुड़ा है। और 18वां है सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम, जो सड़क सुरक्षा से है। निवेश आएगा तो ट्रैफिक बढ़ेगा, तो सड़कें सेफ होनी चाहिए। राइट। 19वां सवाल है गंगा कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए है। लेकिन 20वां सवाल थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा। हाँ, एपीडा किस मंत्रालय के अधीन है? इसका उत्तर है वाणिज्य मंत्रालय। कई लोग इसे कृषि मंत्रालय समझ लेते हैं। ये बहुत ही क्लासिक एमसीक्यू ट्रैप है। हाँ, क्योंकि नाम में एग्रीकल्चर है। बिल्कुल, लेकिन एपीडा में एक्सपोर्ट वर्ड मेन है, क्योंकि ये संस्था भारत के कृषि उत्पादों को बाहर बेचने यानी व्यापार का काम देखती है, इसलिए सीधे वाणिज्य मंत्रालय के यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। ये ट्रिकी सवाल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे तो रट ही लेना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 5वीं स्लाइड है मेगा प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी पर। 21वां सवाल, पीएम द्वारा वाराणसी में कितनी करोड़ की परियोजनाएं आईं? जवाब है 6,350 करोड़। बाप रे। और 22वां सवाल है कितनी परियोजनाएं उद्घाटित हुई? उत्तर है 48। एक ही शहर में 48 प्रोजेक्ट्स। मतलब वाराणसी अब सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं रही। नहीं, अब ये एक मॉडर्न महानगर बन रहा है। 23वां सवाल, अमृत भारत एक्सप्रेस किससे जुड़ी है? रेलवे से। और 24वां सवाल, बहुत गर्व की बात है, यूपी का पहला जीरो वेस्ट सिटी कौन सा है? ये लखनऊ है। जीरो वेस्ट, ये सुनना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। तो ये काम कैसे करता है? क्या शहर में कचरा ही नहीं होता? नहीं, कचरा तो होता है, लेकिन वो लैंडफिल में नहीं जाता। 100% कचरे को प्रोसेस किया जाता है। गीले कचरे से बायोगैस बनती है और सूखे कचरे को रिसाइकिल कर लेते हैं। नवाबों के शहर के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सच में बहुत बड़ी बात है। 25वां सवाल है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। जब शहर स्मार्ट हो रहे हैं, डेटा बढ़ रहा है, तो डेटा की चोरी का भी डर है। एकदम। इसीलिए ये सेंटर पूरे राज्य के डिजिटल नेटवर्क पर नजर रखेगा। फिजिकल के साथ डिजिटल सेफ्टी भी जरूरी है, और ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 6ठी स्लाइड है स्मार्ट पुलिसिंग और आईटी सेक्टर। 26वां सवाल, यूपी 112 सेवा क्या है? आपातकालीन सेवा। 27वां सवाल, स्मार्ट पुलिसिंग किससे जुड़ी है? कानून व्यवस्था से। स्मार्ट पुलिसिंग मतलब सिर्फ पुलिस खड़े रहना नहीं, बल्कि डेटा और तकनीक से अपराध को होने से पहले रोकना। हाँ, प्रोएक्टिव अप्रोच। 28वां सवाल है आईटी सेक्टर का बजट कितना है? यह है 2059 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा फंड है। और 29वां सवाल मेरा फेवरेट है, एआई लैब्स कहाँ स्थापित हो रही हैं? 49 ITIs में। ये सच में एक गेम चेंजर है। कैसे? मतलब ITIs में क्यों नहीं? क्योंकि ITIs तो बड़े शहरों में हैं, लेकिन ITIs कस्बों और गांवों में होते हैं। वहां एआई लैब खोलने का मतलब है कि एक आम घर का बच्चा भी, वो भी फ्यूचर की हाईटेक जॉब्स के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल, इसे कहते हैं तकनीक का लोकतंत्रीकरण। शानदार बात कहे। और 30वां सवाल है दिल्ली मीरठ नमो भारत कॉरिडोर। ये परिवहन से जुड़ा है। ये सारे डेवलपमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एकदम। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 7वीं स्लाइड है जनगणना और निगरानी तकनीक। 31वां सवाल, यूपी सेंसस 2027 की शुरुआत कब होगी? मई 2026 में। 32वां सवाल, इस सेंसस में कितने कर्मियों की तैनाती होगी? 5 लाख। 5 लाख? मतलब ये तो पूरी एक आर्मी हो गई। हाँ, इतना बड़ा राज्य जो है। और सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, इसी डेटा से तो तय होगा कि कितने नए स्कूल चाहिए या कहाँ अस्पताल बनने हैं। बिल्कुल, डेटा ही फ्यूचर है। 33वां सवाल है ऑपरेशन जागृति, ये महिला सुरक्षा से है। और 34वां सवाल है त्रिनेत्रा ऐप 2.0, ये पुलिस निगरानी से जुड़ा है। ये त्रिनेत्र ऐप तो पुलिस की तीसरी आंख है। वो कैसे काम करती है? इसमें लाखों अपराधियों का फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक डेटा है। अगर सड़क पर कोई संदिग्ध है तो पुलिस बस फोन से उसका चेहरा स्कैन करेगी और आ जाएगी। हाँ, कुछ ही सेकंड्स में। बहुत ही हाईटेक।
35वां सवाल है, मिशन शक्ति का संचालन कौन कर रहा है? यूपी सरकार। ये निगरानी वाले सवाल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जरूर पूछे जाएंगे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 8वीं स्लाइड है सामाजिक कल्याण और सम्मान पर, जो एकदम कोर योजनाएं हैं। 36वां सवाल, यूपी के गौरव अवार्ड किससे है? सम्मान से। 37वां सवाल, सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन किससे जुड़ा है? रोजगार से। ये जोन बनाने का फायदा ये है कि उस एरिया में इंडस्ट्रीज को टैक्स बेनिफिट मिलता है। अच्छा, ताकि वो वहां आकर लोकल लोगों को रोजगार दे। बिल्कुल, एकदम सही। 38वां सवाल, महिला सम्मेलन कहाँ हुआ? वाराणसी में। 39वां सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे जुड़ा है? बालिका शिक्षा। और 40वां सवाल, उज्ज्वला योजना किससे है? गैस कनेक्शन से। आप देखिए, एक तरफ हम एआई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लकड़ी के चूल्हे से आजादी की। यही तो बात है। अगर हम जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चियों का जीवन नहीं सुधारेंगे तो वो हाईटेक विकास किस काम का है? सही बात है। बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए, और ये बेसिक्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 9वीं स्लाइड, इतिहास और भूगोल। 41वां सवाल, 200 वर्ष पुरानी रामायण पांडुलिपि कहाँ मिली? अयोध्या में। ये तो एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक खोज है। इससे कल्चरल टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल। 42वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय कहाँ है? ये भी अयोध्या में है। 43वां सवाल, यूपी दिवस कब होता है? 24 जनवरी को। ये डेट अक्सर लोग भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए इसे याद रखना है। 44वां सवाल, यूपी में जिले कितने हैं? 75। और 45वां सवाल, त्रिवेणी संगम कहाँ है? प्रयागराज में। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन प्रेशर में हाँ, जल्दबाजी में 75 की जगह कुछ और टिक कर देते हैं, इसलिए ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो अब अपनी आखिरी स्लाइड देखते हैं। ये है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। 46वां सवाल, प्रमुख नदियां कौन सी हैं? गंगा और यमुना। ये तो सिर्फ नदियां नहीं, राज्य की लाइफलाइन है। बिल्कुल। 47वां सवाल, यूपी का गठन कब हुआ? 1950 में। 48वां सवाल, पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। 49वां सवाल, राजधानी क्या है? लखनऊ। और हमारा 50वां और आखिरी सवाल, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगर आप जरा सोचें, 1950 के उस यूनाइटेड प्रोविंसेस को आज से कंपेयर करें, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, कहाँ हम सिर्फ खेती पर टिके थे और कहाँ आज हमारे पास जीरो वेस्ट सिटी है, त्रिनेत्र ऐप है और ITIs में AI लैब्स बन रही हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये बेसिक सवाल भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के इन पूरे 50 सवालों को देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा है। क्या? आप सोचिए, एक तरफ हमारे पास अयोध्या में 200 साल पुरानी रामायण की पांडुलिपि है, जो हमें हमारी जड़ों से जुड़े हुए है। हाँ। और दूसरी तरफ हमारे गांव कस्बों के ITIs में AI लैब्स बन रही हैं और 5 लाख लोग एक विशाल डिजिटल जनगणना करने जा रहे हैं। ये तो एकदम परफेक्ट बैलेंस है। बिल्कुल। हाँ। अपनी संस्कृति को बचाते हुए एकदम फ्यूचरिस्टिक तकनीक को अपनाना। हाँ। यही उत्तर प्रदेश के नए भविष्य की कहानी लिख रहा है। सच में ये बहुत ही गहराई वाली बात कही आपने। और जब स्टूडेंट्स इस कहानी को समझ के पढ़ेंगे ना, तो कोई भी वन लाइनर फैक्ट वो एग्जाम में भूलेंगे नहीं। हाँ, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी लोग यूपी लेखपाल 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो इन 50 सवालों का अच्छे से रिवीजन करें। अगर आप लॉजिक समझ गए तो ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। पढ़ते रहिए, अपनी नींव मजबूत रखिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए।